की अरे भारत माता की जय म्हटलं पाहिजे, हे नव्या पिढीतल्या लोकांना सांगावं लागेल। भारत माता की जय पर जो उन्होंने फतवा जारी किया है वह नहीं लगाता नारा क्या करते आप। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। भारत माता की जय, देश को जोड़ने वाले, देश को आजादी दिलाने वाले इस नारे को नया रंग दे दिया गया है। इन दिनों बीच बहस ये नारा है और इस नारे का अलग अलग तरह से प्रयोग करने वाले लोग हैं। इस नारे पर विवाद है और ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन नई कड़ी इस विवाद से जुड़ रही है और अब योग गुरु बाबा रामदेव का जो बयान सामने आया है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बाबा ने यह बयान असदुद्दीन ओवैसी के बयान के जवाब में दिया है। तो सुनिए ओवैसी ने पहले क्या कहा था और अब बाबा रामदेव ने ओवैसी को क्या जवाब दिया है। मोहन भगवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा क्या करते आप। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोल मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चलिए मेरी गर्दन काट लो। अरे इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं। बाबा रामदेव का बयान आपने सुना और इसी नारे को लेकर अब एक और विवाद खड़ा किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। एक सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने बाद में अपने इस बयान पर सफाई भी दी है। अमेरिका से सुनहरे रेगिस्तान तक भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। और जिसे शस्त्र श्यामला कहा गया, उस धरती पर, उसी देश के नाम पर, उसी देश के जयकारे पर कोहराम राजनीतिक और धार्मिक बयानों के अंधड़ चल रहे हैं और देश के तमाम जरूरी मुद्दे इस अंधड़ से उठी मिट्टी के ढेर तले दब रहे हैं। मैं नहीं लगाता नारा क्या करते आप। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। कोई आदमी टोपी खड़ा होकर के, टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोल मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चलिए मेरी गर्दन काट लो। अरे इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं। की अरे भारत माता की जय म्हटलं पाहिजे, हे नव्या पिढीतल्या लोकांना सांगावं लागेल। भारत माता की जय बोलने और ना बोलने के मत पर विवाद है। एक पक्ष कहता है कि सबको भारत माता की जय बोलना चाहिए। इसी पक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि जो नहीं बोलते वो सच्चे भारतीय नहीं। तो दूसरे पक्ष के कुछ लोगों की धार्मिक मान्यताएं और वैचारिक आजादी की अपनी वजह आड़े आती है। यह मुद्दा शांत होने से पहले ही फिर भड़का दिया जाता है। अब नया विवाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान से उठा है। या देशातल्या कोट्यवधी लोकांचे मत आहे की भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल आणि जे लोक भारत मातेचा जय जयकार करत नाही त्यांना देशा प्राणाचा अधिकार देखील नाही। मला आनंद वाटतो या देशामध्ये भारत माता की जय हा कुठल्या धर्माचा नारा नाहीये। नारे के आधार पर नागरिकता का अधिकार देने वाले देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद एक बार फिर सियासत की गलियों में बहस तेज हो गई है। निशाने पर बीजेपी के तमाम नेता और उसकी नीति आ गई है। जब से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह नसीहत दी कि भारत के बच्चों को भारत माता की जय बोलना सिखाया जाना चाहिए, तभी से इस विवाद को कुछ राजनीतिक सूरमाओं ने सेक्युलरिज्म बनाम दक्षिणपंथी का रंग दे दिया। तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को सुलझाए रखने की पहल की। ओवैसी के गले पर न चाकू रखा गया न तलवार, लेकिन उन्होंने राजनीतिक चतुराई से इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे दिया
और अब भारत की राजनीति में तमाम मुद्दों से ऊपर यही नारा बना हुआ है। एक पक्ष नारा लगवाने पर अड़ा है तो दूसरा नारा ना लगवाने पर। नासिक में प्रवीण ठाकरे, गोरखपुर में गजेंद्र त्रिपाठी और राजकोट में तेजस शिशंगिया के साथ आज तक ब्यूरो। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद से बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि न धर्म भारत माता की जय बोलने की इजाजत देता है, न संविधान भारत माता की जय बोलने के लिए बाध्य करता है। फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं। ये बाबा रामदेव का असदुद्दीन ओवैसी को जवाब है। बाबा कहते हैं कि देश के लिए वो ये काम भी कर सकते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं, लेकिन जरा कानून ने हाथ बांध रखे हैं। एक बार फिर सुनिए। कोई आदमी टोपी खड़ा होकर के टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मुझे मेरी गर्दन काट लो। अरे इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं। इस वक्त बीच बहस है भारत माता की जय का नारा। तर्कों के हवाले तय किया जा रहा है कि नारा बोला जाए या नहीं। ये सरासर गलत है कि किसी से जबरन या मारपीट करके भारत माता की इस बात पर भी है कि नारा लगाने में आखिर हर्जी क्या है। और जब मुसलमान पहले दिन से जय हिंद और जय भारत और हिंदुस्तान जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते आ रहे हैं, तो उसी के माने जब आप मादरे वतन जिंदाबाद कहते हैं तो भारत माँ जिंदाबाद भी अगर आप कहते हैं तो मेरे नज़दीक उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी पर अपने हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए ये नारा अगर कोई लगाने को या कोई भी नारा लगाने की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है तो नारा नहीं लगाया जाएगा। दरअसल मुस्लिम समुदाय के बड़े वर्ग को भारत माता की जय नारा लगाने से ऐतराज है। इस पर उठे विवाद को ध्यान में रखते हुए दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है। दारुल उलूम के मुफ्तियों ने फतवे में कहा है कि भारत माता की जय बोलना मुसलमानों के लिए उचित नहीं है। हम अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन ये हमारा खुदा नहीं है, इसलिए ये नारा लगाना इस्लाम के खिलाफ है। भारत बेशक हमारा मुल्क है, हमारे पुरखे यहाँ पैदा हुए थे, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम केवल एक खुदा पर भरोसा करते हैं। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ खुदा की पूजा करता है, उसकी इबादत करता है, किसी दूसरी चीज़ की इबादत नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक अदब और एहतराम की बात और मोहब्बत की बात है, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दे सकते हैं। लेकिन जो मूरत बनाकर हिंदुस्तान की पेश की जा रही है उसकी जय नहीं बोली जा सकती। न राजनीति धर्म से अछूती है, न धर्म राजनीति से। जब राजनीति में इस नारे को लेकर बवंडर उठ, देवबंद के फतवे के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपनी राय है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान ने नारे पर भड़कती आग में घी का काम किया है। दोनों ओर से फिर दलीलें तेज हो गई हैं कि देश से प्यार वो भी करते हैं, लेकिन पूछ नहीं सकते। कुछ धर्मगुरुओं को लगता है कि वो इस मुद्दे को लेकर जबरन हवा देकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। इस इशू को उठाना, ये मैं समझता हूँ बीजेपी की मानसिकता बन गई है कि लोगों को उनके ध्यान को डाइवर्ट कराते जाएं और लोगों को अमन और चैन सुकून की बजाय इनको बेचैनी में डाल दे। देशभक्ति का ये नारा अब विवादों के बीच है। एक पक्ष कहता है कि देशभक्ति उसका मजहब है, तो दूसरा कहता है कि वो देशभक्त तो हैं, लेकिन मजहब से बड़ी देशभक्ति नहीं है। आज तक ब्यूरो। दारुल उलूम देवबंद भारत माता की जय पर फतवा जारी कर चुका है कि भारत माता की जय नारा लगाना मुसलमानों के लिए उचित नहीं है। लेकिन इस फतवे पर एक खाप पंचायत ने बवाल खड़ा कर दिया है। बागपत की खाप पंचायत में कहा गया है कि देवबंद को यह फतवा जारी नहीं करना चाहिए था। पंचायत ने फैसला लिया है कि जो भी भारत माता की जय नारा लगाने से इनकार करेगा उसका सामाजिक और व्यापारिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो अगर भारत आजाद हुआ तो भारत माता की जय बोलने पर तो हुआ है। एक भारत माता की जय बोलने पर हर आदमी एक जगह आ गए थे। एक हमारा यही एक नारा ऐसा था जिस पर हम एकत्रित हुए थे, हिंदू हो या मुसलमान हो, भारत माता की जय। आजादी की उमंग इसी नारे से फूटती है। यही एक नारा था जिसने तमाम जातियों में बटे हिंदू धर्म
और मुस्लिम धर्म के मतभेद बिठा दिए। इसी एक नारे के बूते आजादी के परवाने जान हथेली पर लेकर अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में कूद गए। हम जय नहीं बोल लेंगे, भारत माता की जय नहीं बोल लेंगे, कोई दबाव में जय नहीं बुला रहे इस पर। 1857 में भी मैं बाबा शाहमद का वंशज होने के नाते मैं मुस्लिम समाज के लोग भी थे, हिंदू समाज के लोग भी थे, और जाति भी थी। 1857 से लेकर 1947 तक यही एक नारा स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरता रहा। इसी एक नारे ने हिंदू मुसलमान की खाई पाट दी थी। यही नारा आजादी के लड़ाकों को नई ऊर्जा से सराबोर कर देता था। लेकिन अब क्या हो गया? तो क्या यही सच है? क्या यही हुआ है इस नारे के साथ? धार्मिक व्याख्याएं क्या पहले इतनी साफ नहीं थी, या फिर आज के दौर में कुछ संगठनों ने देश को जोड़ने वाले इस नारे का इस्तेमाल सामाजिक खाई को चौड़ा करने में किया है? मुसलमान को लड़ाना चाहे उनका बहिष्कार है। जिन्हें आप सुन रहे हैं वो किसी बड़े मंच के वक्ता नहीं, देश के आखिरी पायदान की राजनीति के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बिजरौल गांव में पंचायत बैठी। पंचायत में इन सरपंच और पंचों ने अपने विचार रखे, लेकिन पंचायत के अंत में इस विवादित मुद्दे पर जो फैसला लिया गया उस पर अपना स्टैंड खुद तय कर लीजिए। भारत माता की जय बोलना ना बोलना किसी का निजी फैसला ही होना चाहिए, लेकिन अब सोचने वाली बात यह भी है कि जिस नारे ने देश को जोड़ा था वही अब समाज में भेदभाव क्यों बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश